213 गुने 213 प्लस 187 गुने 187। आंसर बोलिए। गलत है। अभी तक जितना का आंसर आया सबका गलत है। बताएं हम। देखिए कुछ लोग ये तो नहीं लगा दिए जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें माइनस था। हाँ उसमें माइनस था, ये प्लस है आपका। तो जब प्लस है तो आप गौर से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं। तो अब आपको हम जो फॉर्मूला लिखवाए थे उस फॉर्मूला के अनुसार थोड़ा सा बताइएगा कि किस रूप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कैलकुलेशन में रखते हुए। तो देखिए तो एक और फॉर्मूला लिखवा दिए थे जी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में 2। क्योंकि अगर इस 2 को मैं यहाँ गुना कर दिया तो वो फॉर्मूला बन जाएगा जो लिखवाए थे। तो जब ये गुना में है तो यहाँ भेज के हम भाग में कर सकते हैं इसको, तो हो गया। बैठा लीजिए। अब बैठाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको ए पढ़ रहे हैं और इसको बी पढ़ रहे हैं, तो ए प्लस बी करने वाले हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो 187 और 213 कितना 400। पता है तो बोलते जाइए। 400 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी 213 में से 187 निकालिए 26। तो ये रहा आपका 26 का होल स्क्वायर और बटा में 2। 4 का स्क्वायर 16, 2 के बदले 4 जीरो, कल सब पढ़ा दिए हैं। 26 का स्क्वायर 500 676। तो जोड़ने वाले हैं ना, तो 676 जब हम जोड़ेंगे तो 6 7 6 0 6 1। अभी 2 से भाग देना बाकी है क्या? तो 2 से दे लीजिए। तो 2 से दे दिए तो 8 बचा, 0 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 8 बचा। बोलिए है ये आंसर आपका? तो ये थे तो सही है। ये फॉर्मूला नहीं अगर याद रहेगा तो देखिए एग्जाम में क्या करना पड़ता है, इतना गुना करिए फिर गुना करिए और फिर जोड़ लीजिए आप, तब जाकर के आंसर आता। हाँ एकदम आराम से उतना लगेगा। एक बार फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। इसको पढ़ रहे हैं ए, इसको पढ़ रहे हैं बी, इनको जोड़ेंगे 400, 400 का होल स्क्वायर, इनको घटाएंगे तो 26, 26 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 के बदले 4 जीरो, 26 का स्क्वायर 676, जोड़ के आधा कर देना है 80, मतलब 80 338। हो गया? देखिए हर चीज़ आगे बढ़ता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि पिछला बार का सिलेक्शन, पिछला बार कहिए चाहे इस बार कहिए, इस बार का सिलेक्शन अगर 8 स्टूडेंट है तो कम से कम 10 को पूर जाइएगा, कम से कम। अब इसके लिए अब आपको पता है कि गिनल चुनल सिर्फ 5 महीना टाइम में बचल है और उसी में आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। घूमना खेलना भूल जाइए 5 महीना। कट ऑफ कम रहेगा इस बात का गारंटी है, ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला ही कल भेज दिए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर कल जो फॉर्मूला नहीं लिखे होंगे वो पिछला वीडियो देख लेंगे, आप पूरा वीडियो बनावल है, आराम से वहाँ से देख लेंगे और उस फॉर्मूला को, या फॉर्मूला के लिए फ़ोटो खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 टाइप का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा ना, सुन लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर 2। एक और होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए बी, आंसर 4, आंसर 4। एक और ऐसे सवाल करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए तो आप जितना स्पीड आंसर बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं, अपना सिर्फ आंसर बोले। बोलते जाइए। हाँ हाँ, देखिए 2 फॉर्मेट होगा, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, एग्जाम में प्रूफ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको ये वाला याद रखना है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए प्लस बी हो जाएगा, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए माइनस बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो आपका आंसर सीधा ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे तो उन दोनों को सीधा घटा दीजिए, आंसर हो गया। तो देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, इसके अलावा जो बचता है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, माइनस वाला भी नहीं कराएंगे। देखिए ऊपर में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ऊपर में है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे में ध्यान दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आते हैं इसका फॉर्मूला पर। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही चीज़ें नीचे होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए प्लस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा तो आपका आंसर सीधा ए माइनस बी। तो आइए अब हमको इसको सिर्फ जोड़ना था, तो 641 प्लस 359 कितना होता है, 1000, आंसर 1000। बस इतना ही अब छोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पर आधारित, या इसके अलावा बहुत कुछ है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए। यहाँ से भी बहुत सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट ले लेंगे। जो स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे उनको ये पूरे बैच को पार्टी अकेले देना पड़ेगा। हाँ, एक वो गायब हुए तो सब के देना है, इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर छोड़ने का मन होगा तो 2-4-5 गो के गायब करा दीजिएगा। समझ में, मान के चलिए 4-5 को मिल के पार्टी दीजिएगा तो बढ़िया ना रहेगा, नहीं तो अकेले देना पड़ जाएगा जी। हो गया। आइए देखिए तो हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे। लगातार संख्याओं का योग लिख लीजिए, लगातार संख्याओं का योग, इंग्लिश में भी इसको लिख देंगे लगातार संख्याओं का योग, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुने कुल संख्या और बटा में 2। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें कि अगर कुल संख्या यहाँ से हटा देंगे तो ये औसत का फॉर्मूला बनेगा।
ना। जैसे औसत का क्या होता है, औसत का होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में 2। और लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। किताब में आपको इस सवाल से रिलेटेड 3 फॉर्मूला बताए जाएंगे, लगातार संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ऐसे करके आपसे कहा जाएगा और बताया जाएगा, और 3 गो रहेगा। आपको एक फॉर्मूला में सिमट रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला निकालने में हल्का सा मेहनत लगेगा आपको, एकदम हल्का सा। लगातार संख्या का योग का इंग्लिश टर्म बोलता है, इसको बोलता है लगातार संख्या बोल सकता है, एक हिंदी में एगो और टर्म है कर्मागत। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, कर्मागत, क्योंकि टर्म यूज करेगा कर्मागत। इंग्लिश में इसको 2 वर्ड के लिए कहता है, एक होता है कंजेक्यूटिव और दूसरा होता है सक्सेसिव। ठीक है ना, एक है कंजेक्यूटिव और दूसरा है सक्सेसिव। हिंदी में क्या याद रखेंगे, कर्मागत। लगातार तो सबको पता चल जाता है। एक टर्म और है जो हमको याद नहीं आ रहा है, एसएससी जीडी में सवाल पूछा था, उसको हम बता देंगे। थोड़ा सा हिंदी टर्म है, उसको थोड़ा अजीब बोला था, उसका मतलब भी होता है, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान नहीं आ रहा है। फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर बाई में 2। तो अगर हमसे कोई कहेगा, ये लिख लिया ना, चलिए ये फॉर्मूला ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि 1 2 3, यहाँ ध्यान से क्या होना चाहिए, लगातार। लगातार किसको कहते हैं, लगातार उसको बोलते हैं जिसका गैप डिफरेंस, गैप यानी डिफरेंस, डिफरेंस सेम हो। अब डिफरेंस 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी, 10 का, 500 5000 का भी हो सकता है। गैप अगर सेम है तो उसको हम लोग लगातार बोल लेंगे। तो इनका योग निकालना है, यानी योग मैंने समझे इंग्लिश में, सम ऑफ द कंजेक्यूटिव नंबर या लगातार नंबर, सक्सेसिव नंबर। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इसको जोड़ के, तो क्या करेंगे, 1 2 3 और 3 6। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 1 2 3 और डॉट 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 500, तब पहले 500 नहीं चलते हैं, पहले 50 पर चलते हैं, इसको बताया जाए। आप जितना जल्दी बोल सके आंसर बोलिए। बैठिए मत, आप एकदम लग जाइए, बोलते जाइए, जितना जल्दी हो सके आप आंसर बोलिए। हाँ, देखिए तो कहता है कि लगातार होना चाहिए, तो 1 2 3 है तो लगातार है ना है। अब बोला कि इनको जोड़ना, योग माने जोड़ना जी, तो ये जोड़ना चाहता है, तो छोटी संख्या तो है नहीं कि 3 2 5 और 1 6 कर ले हमको यहाँ तक देखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म, लिख रहा हूँ अभी ना, आगे जाऊँगा दूसरा तीसरा सवाल में तो ये भी छोटा हो जाएगा, इसको भी लिखना बंद करेंगे। आइए, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या, बोलिए यहाँ से यहाँ तक कितने संख्या हैं, 50 हैं, और बटा में 2 से काटेंगे तो 25 बार में 25 गुने 51, 51 गुने 25। कल पहाड़ा पढ़ने डायरेक्ट बता दिए थे, 25 से कम 25 बचे 125, और 125 और 2 127, यानी 1275। बनाइए, 2 4 6 डॉट डॉट 100। आप ओरली बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस हो गया। कोई बात नहीं, अलग अलग है मतलब।
देखिए जी, हल्का जानकारी आपको बेसिक ज़रूरी है। देखिए तो 1 2 3, या इधर चमक रहा है शायद ना, इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। सम संख्या मतलब इवन नंबर जो 2 4 6 8 10 होते हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर जो 1 3 5 7 होते हैं। तो आप गौर करिएगा सिर्फ इतना ही पर, यही चीज़ आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में लागू होगा। देखिएगा, हम इसमें लिखना चाहते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। बोलिए कै गो होगा? 1 2 3 4 5 हो गया। विषम संख्या बोलिए, विषम संख्या माने ऑड नंबर 1 2 3 4 5। आप गौर किए कि जहाँ जोड़ा पूरेगा, हर जोड़े में, हर जोड़ा पूरना चाहिए, हर जोड़े में आधा इवन नंबर यानी सम संख्या और आधा विषम संख्या यानी ऑड नंबर। लेकिन जोड़ा के लिए मतलब सम संख्या के लिए उसके जोड़े पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन विषम संख्या के लिए उसका जोड़ा पर पहुंचना जरूरी नहीं है। ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7 9 पर ही जब हम जाएंगे तो वहाँ पर मुझे 5 ऑड नंबर यानी विषम संख्या मिलेंगे। तो अब हम तो क्लियर हो गए कि जितना है उसमें आधा सम और आधा विषम। तो 100 तक में सम संख्या कितने, विषम कितने? 50। तो हमको पता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर बाई 2। तो प्रथम पद और अंतिम पद कितना आएगा? ये 102। कुल संख्या कै गो? 50 गो। और बटा में 2 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 से कम 25। ई वाले सही हैं केवल। दिक्कत होगा, डाउट होगा, क्रॉस क्वेश्चन कर लेना है। शर्माना नहीं है कि हम ही क्यों पूछे, नहीं, हमको नहीं आता है हम ही पूछेंगे, इसमें क्या है? पैसा दिए हैं ना जी, ये फ्री में पैसे से ना, तब तो फी दिए हैं तो क्यों नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। अब थोड़ा सा बढ़ान चलते हैं, क्योंकि कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एग्ज़ाम का है तो कम में रहना चाहेगा। अच्छा, एक विषम कर लेते तो क्लियर था, रुक जाइएगा इसको, इसलिए ना क्योंकि आपको उलझा देगा, एग्ज़ाम में उलझाएगा। 1 3 5 ... 79 बनाइए। जितना जल्दी हो सके आप बोलिए। आपका फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट डे माना जाए, कल तक कैलकुलेशन वगैरह सिखाए हैं आपका। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास है। आज से अगर आप अपडेट रह गए, ठीक से घरे पढ़ लिए, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा वैसे वैसे लेवल हाई होता जाता है। 16:40 तक आ जा रहा है किसी का। अच्छा ये बताइए, ये विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है ना, तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या काउंट करेंगे? हम संख्या पूछ रहे हैं आपसे, कै गो संख्या है? 40 गो है। अभी तुरंत समझाए थे कि सम संख्या यानी इवन नंबर के लिए इवन नंबर पर पहुंचना है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या के लिए विषम में अगला जौन होगा उसी का आधा होगा। जैसे मुझे कितनी संख्या है तो इसका अगला क्या होगा? 80 का आधा 40। अगर मैं 49 तक लिखूं तो 49 तक में कितने संख्या? 49 तक में संख्या 25, क्योंकि 49 और 1 50 का आधा 25। तो एक आगे बढ़ के आधा कर लीजिएगा, संख्या पता चल जाएगा। तो पता चल गया। फिलहाल
प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, तो 80 गुने कुल संख्या 40 और बटा में 2, तो 8 दूनी के 16 ना होता है जी, तो 16 40 वाले गलत हैं, केवल 1600 होगा। 1600 वाले बिल्कुल सही है। अब हल्का बढ़ाते हैं लेवल, 5, 10, 15, चलिए 1000। हाँ बोलिए, जो आ जा रहा है एकदम तुरंत बोल। आए 1005 पे डाल दिए सर। कोई बात नहीं। थोड़ा वॉल्यूम डाउन, इसका रिवीजन आप ही करिएगा तो आप ही को बोरिंग लगेगा। फिर मेरा वॉल्यूम हाई रहने दीजिए, आप डाउन रखिए। आंसर जितना जोर से बोलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब खेल क्या है, आए अलग अलग आ गया जी। अच्छा आइए, इसमें जानते हैं आप क्या मिस्टेक किए होंगे, इसमें आपको संख्या नहीं पता चला होगा। अब लिखिए, एक नोट लिखिए संख्या निकालने के लिए। अब का सही होगा, कुछ का जो गलत है वो हम बता रहे हैं। लिखिए संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए जानते हैं मैं किस चीज़ का निचोड़ बता रहा हूँ, एपीजीपी का। जो आप फार्मूला एपीजीपी में पढ़ेंगे ना, उसी को हम लोग ओरली कर लेंगे, बस उसमें थोड़ा सा एक सतर्क रहना होगा हल्का। लिखिए तो जितने का अंतर होगा, जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे, जितने का अंतर होगा उतना पीछे जाएंगे। जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उसे अंतिम संख्या में घटाएंगे, जो प्राप्त होगा उसे अंतिम संख्या में घटाएंगे, अंतिम संख्या में घटाएंगे और अंतर से भाग दे देंगे, डिफरेंस से, और अंतर से भाग दे देंगे। सवाल सॉल्व करने से पहले अभी आपको मैं संख्या सबका निकाल के बता दे रहा हूँ, जो जो आपको अभी तक हम पढ़ाए थे। पहला सवाल क्या था, 1, 2, ... 50 तक। दूसरा क्या था, 2, 4, 6, 100 तक। तीसरा 1, 3, 5, 79। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ संख्या बता रहा हूँ। तो संख्या बताने के लिए, अच्छा कोई बात नहीं, अभी जो बता रहे थे वही वाला ना। तो संख्या बताने के लिए अभी आपको उस पर आ जाएंगे बाद में, पहले इतना क्लियर कर लीजिए कि हम जो देखे थे वो सही था कि नहीं। मैंने बोला कि संख्या निकालने के लिए ज़रूरी है कि जितने के डिफरेंस चल रहा होगा उतना पीछे चलना है। ध्यान रखिएगा, कितने का गैप है, अरे एक का गैप है तो एक पीछे जाएंगे, तो एक में एक घटाएंगे तो जो आएगा उसको इसमें से घटाएंगे। 50 में से 0 घटाएंगे, 50 कितने का अंतर है, 1 से भाग मारेंगे, तो 50 में 1 से भाग देंगे तो इतना ही लिखे थे। ये आइए, कितने का गैप है, 2 पीछे चलेंगे, 2 पीछे जाएंगे तो 0, 2 पीछे जाएंगे तो 0। अब 0 को इसमें से घटाएंगे, 100 में से 0 घटाएंगे 100, जितने का डिफरेंस है उससे भाग मारिए। 2 का डिफरेंस है, 2 से भाग मारेंगे,
50 को बोले थे ना, यहाँ ये कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 पीछे जाएंगे तो -1। अब ध्यान रखिएगा, जो प्राप्त होगा उसको इसमें से घटाना था। तो आप देखिए 79 में से आप -1 घटा रहे थे, लेकिन संजोग था कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 80 बन गया। डिफरेंस कितने का है, 2 से भाग मारेंगे 40, संख्या निकालने आ गया। अब कितनों आपको उलझाएगा, आप संख्या निकाल लेंगे, और अगर संख्या निकाल लेंगे तो वो कुछ भी आप पूछेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर बाई में 2 करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। अब बोलिए अभी वाला सवाल, 5, 10, 15, 1000। तो चलिए पहला पद जोड़ अंतिम पद, तो कितना आएगा, 1005 गुने कुल संख्या, ये ना होगा। तो कुल संख्या के लिए जितने का अंतर है उतना पीछे, 5 में 5 पीछे 0 घटाइए इसमें 1000, कितने का गैप, 5 से भाग मारेंगे, 1000 में 5 से भाग मारेंगे तो 200, तो संख्या मिला मेरे पास 200 और बटा में 2, 100 का मतलब 2 को 0 लगा दीजिए। अगला देखिए जल्दी से, 10, 20, 30 डॉट 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 11 मतलब 10, 50। दस 20 30 डॉट 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 10 50 1050। हाँ बोलते जाइए। मोबाइल नहीं ना, हाँ मोबाइल नहीं, आप पेन से कैलकुलेशन करेंगे, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप मोबाइल से मत करिएगा। हाँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई मोबाइल नहीं देगा। कोई बात नहीं, देखिए तो और टाइम दे। चलिए तब पहला पद जोड़ अंतिम पद, तो 1050 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1060। हमको चाहिए कुल संख्या। कुल संख्या के लिए जितने का अंतर है उतना पीछे, 10 का अंतर है 10 पीछे 0 इसमें से घटाइए 10 50 में जितने का अंतर है उससे भाग मारिए, तो 10 50 में अगर हम 10 से भाग मारेंगे तो 105 ना आएगा, तो लिख लीजिए 105 और बटा में 2, इसका आधा कर लीजिए 530, 55 600 ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए वो 50 100 150 डॉट 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 2000। ठीक है, चलिए जोड़िए 50 और 2000 जोड़ेंगे तो 2050। तो ये प्रथम पद जोड़ अंतिम पद तो कर लिए, कुल संख्या चाहिए। तो संख्या के लिए जितने का अंतर है उतना पीछे,
50 में 50 पीछे जाएंगे 0, इसमें 0 घटाएंगे तो 2000 आएगा। गैप जितना है उससे भाग मारेंगे, गैप 50 का है तो 2000 में 50 से जब हम भाग मारेंगे तो कितना आएगा, यानी कुल संख्या कितना 40 बटा में ए कितना 20, कितना 41, 100 पर एक बार 0, 41,000, ठीक है ना। अब क्या करता है ना कि बीच से गैप करने लगता है, बीच से गैप करता है, यानी ऐसे कर लेते हैं 60 प्लस 62 प्लस डॉट 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 500 पर लेके चलते हैं। हर चीज़ जो भी प्रॉब्लम आ सकता है उस सब देख लेंगे। देखिए जल्दी, तीनों आंसर अलग ना, कोई बात नहीं। अगर सही भी होंगे तो एक ही को ना सही होंगे। चलिए 4 आंसर। शॉर्ट मारने में गलती तो कर रहे हैं क्या? शॉर्ट मतलब मारिए जी, जितना लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका खिलेगा। अभी आपके पास पूरे 5 महीना, 5 30 25 150 दिन, दिन पर काउंट करिएगा घरे कैलेंडर ना, 150 दिन, 149, 148, ऐसे आपका लास्ट में जो 15 दिन बचेगा ना, आप सोचिएगा कि 15 दिन में हम उखाड़ लेंगे सब, तो 15 दिन में आप घासों नहीं काट पाइएगा, याद रखिएगा। इसलिए ना, क्योंकि लास्ट में इतना प्रेशर बनता है ना कि आपको पता नहीं चलेगा मैथ रिवीजन करे कि रीजनिंग करे, रीजनिंग करे कि जीके करे, जीके करे कि हिंदी करे। डिप्रेशन में आपका बहुत कम पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए वो 5 से 7 दिन जो बचेगा वो तो छोड़िए दीजिएगा, नहीं होता है। आइए, कोई बात नहीं। देखिए तो जी, हाँ, प्रथम पद जोड़ अंतिम पद 560 गुने कुल संख्या, कितने का अंतर 2 पीछे 58, जो आएगा उसको इसमें घटाना था। 500 में से 58 हमको निकाल लेना है, 442। जितने का अंतर है उतना से भाग मारना है। कितने का अंतर? 2 का अंतर, 2 से भाग, आ गया 2 2 1, संख्या क्या है वो 221 को, ये है 221 और बटा में 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। बोलिए आंसर। 61,880, केवल ये वाले सही है। देखिए ऐसे ही मत, बीच से जब भी गैप करेगा ना, आप डायरेक्ट वाला जो लगा रहे होंगे ना, हमको मालूम है कुछ लोग सोच रहा होगा कि जितने का अंतर है ओकरा से भाग काहे नहीं मार दे रहे हैं आप। सर वैसे जानते हैं सर, संख्या तो निकल रहा है, सेम संख्या है, अब आंसर कैसे होगा? सब पर नहीं आएगा, सब पे हो रहा है, नहीं आएगा। फार्मूला है सर, अरे नहीं, n माइनस a डिवाइड बाय d प्लस 1। तो फार्मूला हो गया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही समझ में आया ना, आए। अब इसमें देखिएगा, ये था आपके पास लगातार संख्याओं का योग। अब इसमें से रहता है 2 चीज़ और रहेगा, एक रहेगा स्क्वायर करके जोड़वाएगा आपसे, और एक क्यूब करके जोड़वाएगा आपसे। तो स्क्वायर और क्यूब का पहला स्टेप तो बहुत बढ़िया, उसका दूसरा स्टेप इतना कैलकुलेटिव होता है कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी है, करना तो पड़ेगा।
जो जानते होंगे, मैं पहले फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले दे रहा हूँ, जिनको नॉलेज है आप बना लें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। बोलिए, जिनको आता है वो बना लेंगे। फॉर्मूला देंगे तो सबे से बनेगा, क्योंकि बैठाना रहता है। पहले से पता है तो देखिए बना लीजिए। फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, स्क्वायर का योग, हिंदी में वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर है, किसी को याद? बोलिए। 6050 अच्छा, आंसर बोल रहे हैं। फॉर्मूला पता है? बोलिए। चलिए देखिए, फॉर्मूला है इसका, अगर याद है तो जरूर आप बोलें। वर्गों का योग। अच्छा, सीधा सीधी योग में अब कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। वर्गों का योग है मालूम? बोलिए। n+1 इंटू 2n+1, बिल्कुल सही, ये है। हाँ, वर्ग का है। अब आइए, n माने क्या? लास्ट टर्म। n मतलब लास्ट टर्म। तो आइए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब सब कोई बना लीजिए। पहला स्टेप आसान है, दूसरा स्टेप इसका बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत। n माने लास्ट टर्म है 385। पता नहीं, बनाएंगे तब ना। देखिए, n माने लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब 10 का स्क्वायर नहीं जे, खाली 10, 100 नहीं। आइए यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे 10, 10 अब 1 11, 10 दूना 20 अब 1 21, बटा में 6। अच्छा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से 5, 11 पचे 55, 55 सते 385। अब एक बार थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कैसे बनाना था ना। अभी तो हम लोग बैठाए ना, अगला बार हम लोग बैठाएंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट टर्म पर केवल फोकस करिएगा। कितना है लास्ट टर्म? 10। 1 आगे बढ़िए, 10 और 1 11, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 21 और बटा में 6। अब हम काटेंगे तो कितना आएगा? 385। अब मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब मैं 20 के स्क्वायर पर बना रहा हूँ, तो बोलिए 20 गुने 21 और फिर इनको जोड़ना है 41 और बटा में 6 हो गया। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से 10 बार में 2870 आ गया। तो फॉर्मूला भले याद करेंगे, n इंटू n प्लस n+1 इंटू 2n+1/6, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे इसे। अप्लाई करेंगे जो भी संख्या है उनका एक आगे और फिर इन्हीं दोनों को
जोड़ के। तो अब मेरे से बोलिएगा लास्ट टर्म 25 है, 25 का इक्वेशन बनाइए। बोलिए 25 गुने 26 गुने 51 बटा में 6, 50 तक वाला बोलिएगा, 50 का बोलिए, 50 गुने 51 गुने 101 बटा में 6। सीख गए। अब इसका देखिएगा टेढ़ा रूप थोड़ा सा समझ लीजिए, उतार लीजिएगा इसको ना। अब इसका देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल कब पड़ेगा, जब वो गैप मारेगा। गैप का मतलब हुआ कि चलिए यहीं से शुरू करते हैं, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर। एक आध गो से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब एगो में है कि नहीं देखिए, चौबीस 85 इसके लिए आपको 1 से 1.5 मिनट हम टाइम दे रहे हैं। देख लीजिए, हमको भी पता नहीं है, हम बनाएंगे तब ना पता चलेगा। सर आपके सामने से कर दूंगी। देखते हैं। अच्छा, ये केवल बताइए क्या यही चीज किए हैं? जी सर। हाँ तो गलत है। नहीं सर, घटा है पहले। हाँ तो वो तब वैसे ठीक होगा। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। अब सुन लीजिए जी, सिंपल फॉर्मेट में गैप मारेगा कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर फॉर्मेट में गैप मारेगा, क्यूब फॉर्मेट में गैप मारेगा, दिक्कत है। सिंपल में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से गैप मार के कहीं से स्टार्ट कर ले, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं कर सकता, क्यूब में ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए, आपको पहले देखिए फॉर्मूला है n जो है ना, n कहता है कि मेरा स्टार्ट शुरू से होना चाहिए, मेरा स्टार्ट शुरू से होना चाहिए। क्या ये स्टार्ट शुरू से है? नहीं है। तो स्टार्ट आपको शुरू से करना होगा। एक बार लिखते हैं, फिर दूसरा बार फिर हम लोग भी शॉर्ट मार लेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो स्टार्ट होना चाहिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, जहां तक गया है वहां तक। ये तो होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो कहां से नहीं है? 1 से 9 तक। 9 तक नहीं है, 9 तक नहीं है। तो जो नहीं है उसको घटाना है आपको। तो फिर निकालिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 9 का स्क्वायर। अब आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या किया, पहले 1 से लेके जहां तक गया था वहां तक लिख लिए, फिर दूसरा में जहां से नहीं था उसको घटा दिए 1 से। तो 10 से शुरू किया है तो कहाँ नहीं है? 9। 50 से शुरू करेगा तो कौन नहीं होगा? 49। 60 से शुरू करेगा तो 59 नहीं होगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और जो नहीं होगा उसको घटाएंगे। अब इसके बाद अब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने तो आपको बता दिए कि अगर 20 है तो लिखिए इसको 20 गुने 21 गुने 41 बटा में माइनस 9 गुने, बोलिए 10 गुने 19 बटा में 6। अब देखिए कैलकुलेशन आता है, यही दिक्कत है यहाँ, यही दिक्कत है। कट गया तो ठीक है, कट ही जाना चाहिए। चलिए 3 तिया 9, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 5 बार में, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से 10 बार में, तो 7। ये तो अभी देखे थे कितना था? 70 ना, 28 70 माइनस
15, 15 गुने 19, 15 गुने 19, 15 9 135, 15 एकम 15 और 13, 15 और 13 28, घटा लीजिए कितना आया? 25 आएगा सर। 25 85 नहीं आना चाहिए, आ जाएगा। चलिए 25 50, अब बोलिए यही था आप लोग का आंसर, यही था। हाँ अगर था तो अच्छी बात है। 10 किसका कर ही जाता है। देखिए बनाने का तरीका, एक से शुरू करके जहाँ तक गया है वहाँ तक चल जाइएगा और फिर घटाइएगा उसको जो उसमें नहीं है। तो कौन नहीं है? 9 तक नहीं था, इसमें 9 तक घटा दिए और फॉर्मूला वैसी लगाएंगे। 20 है तो 20 गुने 21 गुने 41/6, 9 है तो 9 गुने 10 गुने 19/6, काट के घटाएंगे आंसर आ जाएगा। सही घटा है ना जी? हाँ, नहीं तो वीडियो है कहेंगे कि इसको घटाहू नहीं आता है। हाँ आप जैसे एक बात बता रहा हूँ ना, देखिए हम क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए। जैसे अभी 20 के स्क्वायर निकाले थे और 10 तक के स्क्वायर निकाले थे। हाँ तो 28 70 आया था, 385 आया था। तो हम 28 70 में 385 घटाएगा 100 जोड़ दिए। 100 क्यों जोड़े? सर 10 के स्क्वायर जो है ना वो तो कॉमन हो गया दोनों में, 10 के स्क्वायर। सर उल्टा करके काम वैसे मत करिएगा, उसमें गड़बड़ क्या होगा। आंसर तो नहीं है। तो आप अगर समझ रहे हैं इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में गलती किया सर, और पीछे 100 जोड़ रहा है। सर वो नहीं चीज कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आप देखिए बात को समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनका क्या नाम रहता है कि आप हट के काम कर सकते हैं, आप रैंचोड़ दास छानछड़ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में सबको उसका रूल सबको गलत लगता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वही सब कुछ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए। तो अब थोड़ा सा इसको जल्दी में निकालिएगा ना, लिखना तो इतने पड़ेगा। अब आपका डिपेंड करता है कि कितना जल्दी लिखते हैं और कितना जल्दी इस काम को कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, डॉट 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 25 का स्क्वायर, आप जितना स्पीड करें। कोई बात नहीं। देखिए अब हम लोग दोबारा उतना नहीं लिखेंगे ना, हमको पता चल गया कि 1 से 25 तक लिखना पड़ेगा और घटाना कौन पड़ेगा? 1 से 14। तो इसका मतलब है कि एगो मेरा 25 होगा और एगो मेरा 14 होगा। तो बोलिए 25 वाला इक्वेशन, 25 गुने 26 गुने 51/6 माइनस 14 वाला
14 गुने 15 गुने 29/6। 17 दिया 51। हाँ हाँ, 2 से 17 से 13 ये यहाँ से हटा देते हैं। हम लिखे हैं 25 और 14 का लेके चले थे। आ जाइए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 7 बार में ये वाला बोलिएगा। ई वाला केवल ये है आपका 55-25 और ये है 10-15। घटाने पर 45-10। अब देखिए इसी को कुछ लोग बड़ी जल्दी लाए, कुछ लोग लेट से लाए और कुछ लोग कल लाएंगे इसका आंसर। हैं तो थोड़ा सा देख के कल वाला में मत रहिएगा, अभी वाला में रखना है। एगो क्यूबो होता है, उसको भी देखिए लेते हैं ना, ताकि ये वाला खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग नया टाइप एक दिन में स्टार्ट करेंगे, एक टाइप और उससे रिलेटेड जितना होगा सब देखेंगे। और नंबर सिस्टम है, हाई लेवल का चीज़ है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दे लेता हूं, अगर आपको पता होगा तो आप बना लेंगे, नहीं तो तब जाके हम आपको फॉर्मूला देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ... 10 का क्यूब बनाइए। जब भी आप वीडियो देखेंगे इसी हिसाब से चलेंगे। सवाल दिया आप बनाइए, बना लीजिए, बन गया या नहीं बना तब वीडियो देखिए। यही नियम होता है, ये नहीं कि चुपचाप देख के टाइम पास कर रहे हैं। बेहतर होगा एक्टिव रह के करिए। 325 मतलब 3025 बोलते जाइए। किसी को फॉर्मूला याद है तो हम बता देते हैं। इसको लिखना होगा सम ऑफ द क्यूब, यानी घनों का योग, घनों का योग। बोलिए पता है तो n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको ये वाला स्टेप हम सिखा दिए हैं। 10 गुने 11, 10 गुने 11/2 का होल स्क्वायर हो गया। n मने लास्ट टर्म, तो रखिए यहाँ 10 अब 1 11 बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 से 11 पचे 55 का होल स्क्वायर कल पढ़ाए हैं। बोलिए 5 का स्क्वायर 25, 5 छक 30। हर जगह लागू होगा, जो आपको बताया गया है उसको रखना है। कल जो नहीं थे वो वीडियो देख लीजिएगा। दिक्कत? हाँ तो चलिए अगला आप यहाँ से गैप मारने वाला बना लीजिए। 10 का 11 का ... 20 का। तेईस 75। और लोग देखिए अलग अलग है। कोई बात नहीं, अरे तो मिटा दिए। कहाँ से दिए थे जी? 10 से था। 10 का 11 का
तो अगर मैं लिखने चलूँ तो पहले तो मुझे 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक 20 का क्यूब लिखना पड़ेगा, और इसमें से जो नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। 9 तक नहीं है, घटाइए 1 का 2 का डॉट डॉट कहाँ तक 9 का, और ये घट जाना चाहिए। अब आ जाइए डायरेक्ट, तो 20 गुने 21 ये ना होगा, 20 गुने 21 बटा में 2 का होल स्क्वायर, 9 गुने 10 एक ही बार ना है जी, बटा में 2 का होल स्क्वायर, काट दीजिए 45 अभी तुरंत काम आएगा, 10 काम आ जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 और एगो जीरो के बदले डबल जीरो, ये ना सिखाए थे। चलिए 5 नवा 45, 45 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, हाँ 4 पचे 20, आंसर 42,075। इतना है, अब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।